दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ को पूरी दुनिया से अलग बनाती है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आज पूरी दुनिया भी हैरान है, और कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के हठयोगी बाबा सत्यनारायण जो कि लोगों के लिए आस्था के प्रतीक है और विज्ञान को भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो किसी विज्ञान के मुताबिक कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। दोस्तों बाबा सत्यनारायण कई सालों से एक जगह पर बैठकर तपस्या में लीन है और इनके दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। रायगढ़ शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित कोसमनारा गांव न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हठयोगी बाबा सत्यनारायण की वजह से प्रसिद्ध है। उनके कठिन तपस्या को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। लोगों का यह मानना है कि कोई सा भी मौसम हो, बाबा सत्यनारायण इसी तरह तप में लीन रहते हैं। बाबा सत्यनारायण जी की श्रद्धालु शिव भक्त मानते हैं। बाबा को मानने वाले की सूची काफी ज्यादा लंबी है और काफी ज्यादा लोग इन्हें पूजने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि कैसे एक बालक बन गया बाबा सत्यनारायण। लोगों के बताए अनुसार सत्यनारायण बाबा देवरी डुमरपाली नामक गांव के मूल निवासी है, जिनका जन्म कृषक मध्य वर्गीय परिवार में 12 जुलाई सन 1984 में हुआ था। उनके पिता का नाम दयानिधि एवं उनकी माता का नाम हंसमती है। दोनों ने अपने बेटे का नाम प्यार से हलदर रखा हुआ था। पिता द्वारा उन्हें सत्यनारायण नाम से बुलाया जाता था। लोगों का कहना है कि सत्यनारायण बचपन से ही भगवान शिव के भक्त थे। वे गांव में स्थित शिव मंदिर में 7 दिन तक लगातार तपस्या करते रहे। बात है 16 फरवरी सन 1998 की, जब हलदर घर से स्कूल के लिए निकले और अपने गांव से करीब 18 किलोमीटर दूर कोसमनारा नामक गांव में तप करने बैठ गए। इसी दिन से बाबा पत्थर को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा में लीन हो गए और तपस्या करने लग गए। उनके बाद से सत्यनारायण बाबा बनने की कहानी शुरू हुई। उस दिन से लेकर आज तक बाबा उसी स्थान पर बैठकर तप में लीन हैं। लोगों की यह मान्यता भी है कि बाबा सत्यनारायण किसी से बात नहीं करते। जरूरतों के मुताबिक वे इशारों से समझाते हैं और मौसम कोई भी हो, धूप, बारिश, ठंड, कोई भी मौसम में वे खुले आसमान में नीचे बैठे रहते हैं। लोग बाबा सत्यनारायण को अवतारी पुरुष भी मानते हैं। यहाँ प्रति वर्ष लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान है। मां बमलेश्वरी का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर एक प्रेम कहानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और इस मंदिर के संबंध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से भी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद ही लोकप्रिय है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कामाख्य नगरी में राजा वीरसेन का शासन हुआ करता था, और आज जिसे डोंगरगढ़ कहते हैं पहले उसे कामाख्य नगरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा वीरसेन निसंतान थे और वे भगवती दुर्गा और शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। भगवती दुर्गा और शिव जी के उपासना के फल स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम रखा मदन सेन। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा वीरसेन ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनाया था। बाद में कुछ वर्षों बाद मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाल ली और वे बन गए कामाख्य नगरी के राजा। राजा कामसेन उज्जैन के राजा विक्रम आदित्य के समाकलीन थे। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ को कामाख्य नगरी व कामवती नगर के नाम से जाना जाता था। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। उनके राज दरबार में कामकंदला नाम की अति सुंदर राज नर्तकी और माधवानल जैसे संगीतकार थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा माधवानल ने अपने गले का हार निकाल कर दे दिया, और वहीं संगीतकार माधवानल ने इसका श्रेय कामकंदला को देते हुए वह हार उसको पहना दिया। इससे राजा को अपनी अपमानित महसूस हुआ और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके
बावजूद कामकंदला और माधवानल छिप छिप कर मिलने लगे। बाद में माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शरण में चले गए। वह संगीत का प्रदर्शन करने लगे। वहां के राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद माधवानल ने राजा विक्रमादित्य का मन जीतकर उसे पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को राजा काम से मुक्त कराने की बात कही। इसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस संबंध में गहरे विचार किए और अंत में कामकंदला और माधवानल की प्रेम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उस परीक्षा में दोनों उत्तीर्ण हुए। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को खरा पाकर कामकंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा ने इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों राजा वीर योद्धा थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वहीं राजा कामसेन भगवती विमला के भक्त थी और विक्रमादित्य महाकाल के भक्त थे। युद्ध का दुष्ट परिणाम को देखते हुए मां भगवती विमला और महाकाल युद्ध स्तर पर जा पहुंची। महाकाल के विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और युद्ध को रोका गया। इस युद्ध की समाप्ति के बाद माधवानल और कामकंदला को मिलाकर महाकाल उज्जैन में और माता विमला कामसेन द्वारा बनाए गए मंदिर में जाकर बस गई और आज वही मां विमला आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की आराध्य है। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कबीरधाम से 18 किलोमीटर की दूरी तथा रायपुर से 125 किलोमीटर की दूरी पर चौर गांव में यह मंदिर स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के चारों ओर मैकाल पर्वत समूह है, जिसके मध्य हरी भरी घाटी के बीच में यह मंदिर है। मंदिर के सामने एक सुंदर तालाब भी है। इस मंदिर की बनावट खजुराहो तथा कोणार्क मंदिर के समान है, जिसके कारण लोग इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। यह मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि यह गोंड राजाओं के देवता भोरमदेव थे एवं भगवान शिव के उपासक थे। भोरमदेव शिव जी का ही एक नाम है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम भोरमदेव पड़ा। देवी दंतेश्वरी को समर्पित दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर तहसील से लगभग 80 किलोमीटर दूरी दंतेवाड़ा शहर में स्थित है। दंतेश्वरी मंदिर भी भारत में स्थित 52 शक्ति मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां देवी सती का दांत गिरा था। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण के चालुक्यों द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ का जिला दंतेवाड़ा का नाम देवी दंतेश्वरी के नाम पर ही पड़ा है, जो कि काकतीय राजाओं की कुल देवी है। परंपरागत रूप से देवी दंतेश्वरी बस्तर राज्य की भी कुल देवी है। दोस्तों, इस मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण दर्शन करने के लिए आते हैं, जबकि भक्तों की यहाँ संख्या नवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान हजारों में होती है और यहाँ के आसपास के जंगलों और गांवों के हजारों आदिवासी लोग भी देवी के सम्मान के लिए मंदिर आते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।